हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अब नोनू भी बिल्कुल ठीक है। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, कम से कम मुझे हो गए हैं 14-15 दिन। क्योंकि नोनू की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया कि उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे कि हमें उसको एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन अब भगवान की कृपा से और आप लोगों की दुआ से वो बिल्कुल ठीक है। और मतलब थोड़ी-सी वीकनेस है, तो ये है कि वो खाने-पीने से ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ एक खुशखबरी और है कि मैंने उसकी दूध की बॉटल छुड़वा दी, क्योंकि डॉक्टर उससे बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो मैंने वो छुड़वा दी। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और बहुत सारे पेंडिंग काम भी थे, तो वो भी कर लेती हूँ। जैसे कि ये एक फ़ोटो फ्रेम था जो काफ़ी टाइम से इसमें फ़ोटो चेंज करनी थी, क्योंकि इसकी फ़ोटो ख़राब हो गई थी। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी चेंज कर दो, लेकिन वो एक बार में कभी नहीं सुनते। क्या आपके हस्बैंड सुनते हैं आपकी एक बार में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो भाई नहीं सुनते। तो आखिरकार मुझे ही ये फ़ोटो चेंज करनी पड़ी। और ये मेरे हनीमून की फ़ोटो है, जब हम पटनीटॉप गए थे तब की। ऐसे फ़ोटो किस किस ने खिंचवाई है बताना, क्योंकि जब हम किसी ठंडी जगह जाते हैं तो ऐसी फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक करवाते हैं, तो हमने भी करवाई थी। तो ये देखिए, मैंने इस फ़ोटो को लगा दिया, जगह खाली हुई थी तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं देख रही हूँ सीधी लगी है नहीं लगी है। और इस फ़ोटो के साथ-साथ ना बहुत सारी चीज़ें याद आ गई पुरानी, जो नई-नई शादी होती है उस टाइम पे जो खुशी होती है वो सब। अब तो क्या आटा, दाल, चीनी याद रह गया बस। छत पे जा रहे हैं, चलो लेके चलती हूँ आप लोगों को। अरे बाप रे! क्या कर रखा है देखना। धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कोई हद ही नहीं है। ये हम आए शाम के 5 साढ़े 5 हो रहे थे, लेकिन आप धूप देख सकते हैं। धूप ऐसे लग रही है जैसे दोपहर के 2-3 बज रहे हों। लेकिन ना चिड़ियाओं का और जानवरों का पानी ख़त्म हो गया था। बंदर वगैरह, कबूतर वगैरह, गिलहरी, बहुत सारी जानवर, बर्ड्स आते हैं यहाँ पे ना पानी पीने, इस वजह से मैं इन्हें भर देती हूँ। तो पहले वो गमला-वमला गिरा जाता है, मतलब नुकसान भी कर जाते हैं, लेकिन क्या करें। अब गर्मी में सोचो इंसान ही कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो फिर जानवरों की तो बात ही अलग है। इसलिए उनके लिए पानी मैं ज़रूर रखती हूँ। अगर आप लोगों के घर के बाहर जगह है या छत पे जगह है, तो आप उनके लिए खाना और पानी ज़रूर रखें। इससे पुण्य भी मिलता है और अच्छा भी होता है। और एक बार आप ऐसा करेंगे तो आप देखना, आपके खुद ही आपको अच्छा लगेगा। तो बस मैं वही सब कर रही थी, साफ़-सफ़ाई मैंने कर दी है। अब फटाफट से इनमें ठंडा-ठंडा पानी भर रही हूँ। वैसे तो मिट्टी के बर्तन हैं, ठंडा ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर ठंडा पानी भर दो तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ईशू भी मेरे साथ-साथ लगी हुई है, और हम दोनों ने ना फटाफट से साफ़-सफ़ाई करके और ये सब बर्तन भर दिए थे। और ना एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना, अगर आपको काम नहीं है तो आप दिन में घर से बाहर ना ही निकले तो अच्छा है। क्योंकि हम तो हॉस्पिटल भी रह के आ चुके हैं, हमें पता है कि लोग कितने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, और कितनी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि कितने लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, कुछ हो जा रहा है गर्मी की वजह से। तो आप बी सेफ, और जितना पानी हो सके उतना ज़्यादा पीजिए, वही मेडिसिन है आज के टाइम पे। डॉक्टर ये कह रहे थे कि जितना आप हाइड्रेट रहेंगे उतना आप सेफ़ रहेंगे। तो जितना आप लिक्विड चीज़ें ले सके, पानी पी सके, उतना पिए। इसलिए हम लोगों ने जानवरों के लिए, घर के बाहर भी हमने गाय वगैरह के लिए बाल्टी में पानी रखते हैं। और छत पे हम बर्ड्स वगैरह, गिलहरी वगैरह, बंदर आते हैं हमारी छत पे, उनके लिए भी पानी रखते हैं। तो बस इस तरह से मैंने एसी में भी थोड़ा-सा पानी इस तरह से डाल दिया, एसी की जाली में, कंप्रेसर के यहाँ नहीं, सिर्फ़ जाली में मैंने डाल दिया, ताकि थोड़ा ये ठंडी हवा दे। क्योंकि धूप में रखे रहते तो ये भी हीट हो जाते हैं ना, इस वजह से।
तो यहाँ ऊपर काम ख़त्म करने के बाद जूस वगैरह पीने के बाद थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा फ़ील हो रहा था, तो हमने एसी चलाया और अब मैं लग गई हूँ इशू के स्कूल वर्क में। तो इसकी जो कॉपीज़ थी ना, उन पे मैंने कवर नहीं किया था। मैंने सोचा था जब वैकेशन पड़ेंगे तभी कर दूँगी। बुक्स को बाइंडिंग करवा दिया मैंने, लेकिन कॉपीज़ तो मैं खुद ही रेडी करती हूँ, क्योंकि मुझे ना जो शॉप पे करते हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती है बाइंडिंग कॉपीज़ की, इसलिए मैं खुद ही करती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको जो इसके PT1 का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊँगी, लर्निंग में और रिटन में दोनों तरीके से। और उसके बाद मैं इसका हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट करूँगी। हॉलीडे होमवर्क कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है बच्चों को स्कूल से, मेरे बच्चों को तो नहीं मिलता। हाँ, बाकी मुझे नहीं पता, ज़्यादा नहीं मिलता है, तो मैं वो बाद में भी करा सकती हूँ। 10 दिन भी रह जाएंगे छुट्टी में तब भी मैं करवा दूँगी, इतना ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क नहीं है। मेन था कॉपीज़ में कवर कराना, बुक्स को बाइंडिंग कराना, तो वही सब मैं करा रही हूँ। और मेरा यहाँ कॉपीज़ को डेकोरेट करने का अलग ही तरीका है, मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाती हूँ। तो वो जो अभी मैं फ़ाइनल आपको सारी नोटबुक्स दिखाऊंगी कि मैंने किस नोटबुक में किस तरह से किया। सब्जेक्ट वाइज मैंने ना नोटबुक्स यहाँ पे डेकोरेट की, जो मुझे भी बहुत पसंद आई, ईशू को भी और ईशू के डैडी को भी। और अगर आपको भी पसंद आई तो आप भी इस तरह से क्रिएटिविटी करके अपनी नोटबुक्स को बहुत सुंदर बना सकते हैं।